अमेरिका चाहता है भारत के अंदर अपना नॉन वेजिटेरियन दूध को बेचना। तो आखिर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि नॉन वेजिटेरियन जो दूध होता है वो आखिर क्या होता है और नॉन वेजिटेरियन जो दूध होता है उसकी क्या खासियत होती है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो इसको क्लियर कर देंगे पूरी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आइए हम समझते हैं कि भारत के अंदर इस टाइम तकरीबन 150 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन है। तो 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन का इस्तेमाल जो अमेरिका चाहता है कि अपना नॉन वेजिटेरियन दूध को बेच जाए और तेजी से पूरी तरह से फैल जाए। तो भारत के जो किसान हैं और उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कि आइए हम चीज़ को समझ लेते हैं सबसे पहले कि नॉन वेजिटेरियन दूध क्या होता है। क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 38% पॉपुलेशन पूरी तरह से वेजिटेरियन है। हमारे देश के अंदर जो गायों को खिलाया जाता है और शाकाहारी चारा खिलाया जाता है, यानी कि हरी भरी घास खिलाई जाती है, घास फूस खिलाया जाता है, जिसके अंदर वो चीज़ शामिल है जिससे निकलने वाला जो दूध होता है पूरी तरह से शाकाहारी होता है। लेकिन अगर बात ये करें कि नॉन वेजिटेरियन जो दूध है वो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो दूध है उस पर एक ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेंगी, काफ़ी ज़्यादा वो हाईली शामिल करना पड़ेगा वो चीज़ें कि आप अपनी भैंसों को क्या खिला रहे हैं। उसके बाद से निकलने वाला दूध को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही भारत के अंदर लाया जाएगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नॉन वेजिटेरियन जो दूध होता है वो क्या होता है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि नॉन वेजिटेरियन दूध क्या होता है। अगर विदेशों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, चाहे वो अमेरिका हो या पूरा यूरोप हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, मैक्सिको, थाईलैंड हो या फिलिपीन हो, सब के अंदर वहाँ के अंदर जो गायों को खिलाया जाता है वो नॉर्मली वो चारा नहीं खिलाया जाता जो हमारे देश के अंदर खिलाया जाता है। हरी भरी घास ऐसा तो खिलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो आपको समझना चाहिए। उसके अंदर मीट शामिल होता है और कुछ ब्लेड वाले प्रोडक्ट शामिल होते हैं। आप समझ लेते हैं वो क्या होता है, जिससे उनका वेट इंक्रीज हो सके। जैसे चिकन की जो हड्डियाँ होती हैं, फिश की जो हड्डियाँ होती हैं और घोड़े का गोश्त हो सकता है, उसमें कैट, डॉग मीट ये चीज़ शामिल होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो दूध होता है वो वेजिटेरियन नहीं खिलाता बल्कि नॉन वेजिटेरियन खिलाता है। तो इसकी वजह से ही हमारे देश के अंदर जो धर्म है, अलग अलग धर्मों के अंदर आप देखें तो दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसकी वजह से हर इंसान चाहता है कि मुझे मैं दूध पी रहा हूँ वो शाकाहारी होना चाहिए। हर धर्म के अंदर इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के जो धर्म को फॉलो करने के बाद के अंदर उस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर शाकाहारी जो दूध है वो तो हम पी लेते हैं, हमारे बच्चे पी लेते हैं, हमारी फैमिली पी लेती है, लेकिन जब ये नॉन शाकाहारी यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जिसके अंदर मीट शामिल है, ब्लड वाले प्रोडक्ट शामिल है, फिश जो मछलियों के कांटे होते हैं उनका गोश्त शामिल है, चिकन की हड्डियाँ शामिल है, तो ये देश के अंदर जब आ जाता है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन दूध अगर हमारे देश के अंदर आएगा तो किसानों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ के जो लोग धर्म को अलग अलग मानते हैं तो वो लोग इस धर्म के फॉलो करने के साथ साथ क्या इस दूध को पी पाएंगे, अपनी फैमिली को दे पाएंगे या नहीं। तो सवाल यहाँ पे एक चीज़ आता है कि हमारे देश के अंदर जो वर्ल्ड एटलस है सन 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक 38% जो पॉपुलेशन है पूरी तरह से वेजिटेरियन है। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपको हमारे देश के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको अपने सबसे पहले ये चीज़ दिखाना होगा कि आप अपनी गायों को, भैंसों को जो दूध आप बेचोगे हमारे देश के अंदर उनको आप क्या खिला रहे हो, उसका परफेक्ट एकदम आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि आप उसके अंदर किसी भी तरह का मीट वाली चीज़ें तो नहीं खिला रहे, चिकन की हड्डियाँ या ऐसी चीज़ तो नहीं खिला रहे, कि उनसे मिलने वाला जो दूध होता है वो शाकाहारी होना चाहिए, ना कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर शाकाहारी दूध को ही अपनी फैमिली को दिया जाता है और उसको अच्छा माना जाता है अलग अलग धर्म के अंदर, इससे एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर इस पर हम बात करेंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन हमारा जो पर्पज है उसे मेन पॉइंट की तरफ रखते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं नॉन वेजिटेरियन जो चारा होता है उसमें शामिल करने के बाद में आपको परफेक्ट सर्टिफिकेट देना होगा कि हमने किसी तरह का ब्लड, मीट वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो फार्मर जो होते हैं हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़ी एक बात आती है कि फार्मर की जो होती है खेती किसानी के साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स को काम करते हैं, अपनी भैंसों को पालना, गायों को पालना, तो उनको जो सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स होता है उससे निकलने वाला जो दूध होता है वो मार्केट में दे दिया जाता है। यानी कि मार्केट के देने के बाद में उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अब दूध से ही दही बनता है, मट्ठा बन रहा है और पनीर बन रहा है। तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है फार्मर का। अगर फार्मर की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा तो फार्मर के पास जो ये पैसा जा रहा है इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान होगा। अब जिस बात कर लें कि एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि अगर हमारे देश के अंदर अमेरिका की कंपनी यानी कि डेयरी प्रोडक्ट अगर शामिल हो जाते हैं तो हमारे देश के अंदर जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी आइटम्स हैं उसमें 15% गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि इनकी कीमत भी घटेगी प्लस उनकी डिमांड भी घटेगी। और उसके बाद के अंदर हर साल 1,03 करोड़ का लॉस होगा किसानों के पास। यानी कि वो पैसा जो किसानों के जेब में जा रहा था अब वो नहीं जा पाएगा बल्कि वो अमेरिका यहाँ से कमा कर ले जाएगा। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे देश का एक साल के अंदर 1,03 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है और हमारे देश के जो जवान हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे देश के आधे से ज़्यादा जो जवान होते हैं
वो किसान की फैमिली से आते हैं। किसान जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जेब में पैसा डाला जाए। और हमारे देश के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक जवान और किसान। हमारे देश के जवान मजबूत रहेंगे तो हम अपने दुश्मनों से महफूज रहेंगे। हमारे देश के अगर किसान मजबूत रहेंगे तो हमारे पास जो अच्छी फसल तैयार होगी और जो हमारे पेट में जाएगा वो अच्छा खाना जाएगा, जिससे हमारी हेल्थ तंदुरुस्त हो जाएगी। हमारे देश के जो जवान होते हैं वो अलग एक फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे देश के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक जवान और दूसरा किसान। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर देश के लिए ज़रूरी होती है। हर देश की अपनी सेपरेट आर्मी होती है और किसान हमारे जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिससे हमारे देश के जो किसानों को पैसा जाएगा, जिससे उन लोगों की जो तरक्की हो सकती है और हमारे देश के अंदर काफ़ी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि नॉन वेजिटेरियन जो दूध होता है, लेकिन हमारे देश के में बड़े-बड़े डेयरी फार्म होते हैं, वो भी मतलब बाहर से विदेशी का जो चारा होता है इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बड़े-बड़े डेयरी फार्म में आप विज़िट करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी अलग-अलग तरह के चारे का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कहीं भी वहाँ पे मीट या फिर ब्लड से इंक्लूड वाले चारे को नहीं खिलाया जा रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें वो दूध खरीदना चाहिए जो हमारे देश को तरक्की करे और बढ़ावे। तो इसलिए आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, खुलकर बता सकते हैं, ताकि हमारे देश का 1,03 करोड़ का नुकसान होगा, जो कि सीधा पैसा किसानों की जेब में जाता है। कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़र्क आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएँ।